और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। ऋचा राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, सपा प्रवक्ता हैं। और इंदुकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इंदुकांत जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से आज की राजनीति दिशा और दशा दोनों ही बदलती जा रही हैं, जिस तरह से हमने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया कि यहाँ अपराधी की जाति और धर्म देखकर बयानबाजी हो रही है। अगर इसी दिशा में राजनीति जाती रही तो आगे की दिशा क्या होगी, क्या हमें आगे का प्रारूप देखने को मिलेगा, ये समझना चाहूंगी आपसे। जी नमस्कार दीपिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हमारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत की उक्ति है दीपिका जी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसको स्वयं ज्ञान न हो, खुद न पता हो कि वो क्या बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं, ये देश हित में है कि देश के समाज के अहित में है, तो कोई भी ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई से उसके जीवन में उसकी सोच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया है बहुत ही सामयिक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये समाज में पड़ने लगा है कि जो चोरी करता है, डकैती करता है, जो रेपिस्ट है, उसको भी आज ये एहसास होने लगा है कि समाज में एक वर्ग हमारे साथ भी खड़ा होने को तैयार होगा अगर हम किसी पॉलिटिकल लीनियस से होंगे या किसी पॉलिटिकल कनेक्शन वाले हो जाएंगे। अब इससे ये हो गया कि जो लोग डरते थे कि हमारी बात पता चलेगी तो हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी निष्कासित कर देगी, एक्शन लेगा, हमारी राजनीति का इतिश्री हो जाएगा, अब उनको इससे बढ़ावा मिल रहा है कि चलो अपराध भी करो और उसके बाद राजनीतिक संरक्षण अपने आप मिलेगा। अब एक तरह से छाते का काम करने लगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग या इलीगल ढंग से किए गए इनकाउंटर का विरोध करें, ये बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उसके विरोध करने का तरीका है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये यादव कैसे है, ये ब्राह्मण कैसे है, ये मुस्लिम कैसे है। अरे भाई, मैं पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल के आतंकवाद में एक सज्जन कांग्रेस के एक डिबेट में हमसे बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में योगी राज में 67 मुस्लिम मारे गए, तो क्या मुस्लिम ही गलत काम करते हैं ज्यादा, यादव ही करते हैं? मैं पूछता हूं, जम्मू कश्मीर में 35 साल में हजारों आतंकवादी मारे गए और गिरफ्तार हुए, उसमें कुल मिलाकर के 6 लोग हिंदू से जुड़े हुए थे, सनातन धर्म से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब क्या हम ये कहेंगे कि सारे मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं? ये आपको समझना है। इसमें आप धर्म जाति देखते हैं, इससे बड़ा समाज के लिए कुत्सित प्रयास नहीं हो सकता है। जी ठीक है। पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है मेरा, इसे आप किसी पार्टी से ना जोड़ें, राजनीति से ना जोड़ें। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को राजनीति में जाति और धर्म का आईना देखते हुए, इसका चोला पहनकर और किसी आपराधिक घटनाओं में उसे ये रंग देना सही है? इसे किसी पार्टी से ना जोड़ें। आपको नमस्कार दीपिका जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आप पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे तो पॉलिटिकल ही सवाल होगा। आप कह रहे हैं कि इसे पार्टी से ना जोड़ें, पार्टी से तो नहीं जोड़ सकते हम, ना तो आप एंकर हैं, आपको भी नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का स्वागत है। आपने कहा कि इसको क्या जो है जाति के रंग से देखा जाए तो क्या ये गलत नहीं होगा? ये तो जो गलत है वही बात तो हमने कही कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जाति विषय से आ रहा है, फिर आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर आप इनकाउंटर करते हो। जो गलत इनकाउंटर है वो गलत इनकाउंटर है। आप करना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जुडिशरी सिस्टम को ताला लगा दिया जाए, जो कोर्ट खुली है उनको ताला लगा दिया जाए। भाजपा कह दे कि भाई जजेस आप मुक्त हैं, हम जो है खुद कार्रवाई करने में सक्षम हैं, हम फेक एनकाउंटर कर लेंगे, हमें आपत्ति नहीं है एनकाउंटर से। एनकाउंटर अगर हो रहे हैं, जो अपराधी अटैक कर रहा है पुलिस के ऊपर में, तो पुलिस अपनी सुरक्षा में करे। पर अगर एनकाउंटर ऐसे होता है कि इनकी गोली जाके सीधा सर पे ही लगती है, आप जुडिशरी का मजाक बनाते हैं। अगर एनकाउंटर ऐसा होता है कि आप जाके चप्पल में एनकाउंटर करते हो, अगर एनकाउंटर ऐसे होता है कि 4 पुलिस पकड़ के लेके जा रहे हैं और उसके बाद एक इकलौता अपराधी आपका सर्विस रिवॉल्वर छीन ले रहा है और फिर जो है आप उसका एनकाउंटर करते हो और सर में गोली लगती है, तो एनकाउंटर फेक जो दिखेगा उस पर प्रश्न तो उठेगा ही।
और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो जाति देख करके कार्रवाई करते ही चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जाति देख करके नाम लेते हैं और वो लोग वहां पे मौजूद भी नहीं रहते हैं, धर्म लेकर के नाम बोलते हैं, वो लोग वहां पे मौजूद ही नहीं रहते। जो सरकार है वर्तमान में, अगर ये जाति और धर्म विशेष के अगेंस्ट कार्रवाई ना करे देख करके, तो हमें क्या आपत्ति है। हम तो कह रहे हैं कि आप जो अपराधी है उसको भेजे जेल, उसको भेजे जो है कोर्ट में, कोर्ट उसको फांसी की सजा दे दे। मैं तो कहता हूँ अगर रेपिस्ट है तो फांसी से भी कोई बड़ी सजा होती है, वो सजा दे दे, पर आप जुडिशरी का मजाक क्यों बना रखे हैं। लेकिन ये सेलेक्टिव आवाज उठाने, देखिए विपक्ष का काम है पूजा जी सवाल उठाना, विपक्ष का काम है, और इसका मुझे लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे आम जनता हो, उसका खुले दिल से स्वागत करेगी। लेकिन ये सेलेक्टिव आवाज उठाना, ये अप्रोच कहाँ तक सही है कि कभी यादव का एनकाउंटर होता है तो आप लोग उसमें हर एक एंगल खंगालते हैं, भाई चप्पल पहन के क्यों गया, पिस्टल कहाँ गई, ये कहाँ हुआ। लेकिन अगर उसी जगह दूसरा एनकाउंटर हो रहा है या कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, तब क्यों नहीं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां आवाज उठा रही हैं, विपक्ष? देखिए दीपिका जी, मैंने पहले भी बोला कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट कार्य होंगे हम प्रश्न उठाएंगे, और हमने प्रश्न उठाया। मैं पहले बोला कि डैमेज कंट्रोल के लिए इन्होंने जो है गोली चलाई, दूसरा एनकाउंटर किया। कि ठाकुर का भी एनकाउंटर हम कर रहे हैं अपने डैमेज कंट्रोल के लिए, की आदत पड़ गई हुई है एक बलि का बकरा बनाने के लिए, वो बलि का बकरा बनाया। यूं ही नहीं, मजिस्ट्रेट जांच फिर उस पर आ गई है, और 2020 का आंकड़ा है दीपिका जी कि 2020 तक में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि जो गलत फेक एनकाउंटर्स होते हैं उनके मन में आपको हर्जाना देना पड़ता है। तो इस सरकार ने 2020 तक 28 करोड़ 77 लाख रुपए हर्जाना दे दिया हुआ फेक एनकाउंटर में। जब रिपोर्ट्स आती हैं, मैं फेक एनकाउंटर का सिर्फ बात कर रही हूँ, तो जब ये सरकार इस तरीके से करेगी तो यही होगा। अभी कन्नौज की बात चल रही थी आपके, मैंने उसमें शॉर्ट में भी देखा कि कन्नौज का नेता जो है समाजवादी पार्टी से संबंध मिलता है, पर उसको बचाने के लिए कौन जाता है पुलिस स्टेशन में बताने के लिए? वर्तमान जिला अध्यक्ष कन्नौज भाजपा, पूर्व जिला अध्यक्ष कन्नौज भाजपा, वो जाते हैं पैरवी करने के लिए। और न्यूज वाले भी और भाजपा भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ फोटो निकल करके आ रही है। अभी आप कह रहे थे कि इनके साथ में फोटो निकल करके आ रही है, तो जहां पे कोई मुख्यमंत्री जी से मिल जाएगा तभी फोटो निकल के आएगी। और जिस तरह से अभी पूजा जी ने कहा कि जहां गलत होगा, अन्याय होगा, वहां समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी। क्योंकि फेक एनकाउंटर उनके अनुसार ये हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाती है। तो डैमेज कंट्रोल, सेलेक्टिव अप्रोच, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मेरे से प्रश्न है? जी जी ऋचा जी, आपसे सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से मैं माननीय अखिलेश यादव जी और जो सपा के प्रवक्ता उनकी बातें सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि इतना कीन ऑब्जर्व कि किसने चप्पल पहनी, किसने चप्पल नहीं पहनी, कौन बंदूक लिए था, क्या था। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पद बनाना चाहिए, कोई भी पुलिस कमिश्नर जैसा, और इन लोगों को तत्काल उसमें भर्ती कर देनी चाहिए। क्योंकि इतनी जानकारी तो हमें और आपको तो संभव हो नहीं सकती है कि खाकी पे हर चीज पे सवाल उठाया जाए। दूसरी बात, इनकी समस्या क्या है, जो चुनाव के बाद की स्थिति थी, जो सपा का एक समय था, जो हमने देखा था जब ये सत्ता में थे, तो इन्होंने इन अपराधियों को पैदा किया है। कोई वर्तमान मुख्यमंत्री किसी अपराधी के कुत्ते से तो हाथ नहीं मिला सकता, जितना मुझे पता है। लेकिन पूजा जी के शब्दों के अनुसार अगर मुख्तार अंसारी खुली जीप में AK-47 लेके घूमे तो पुलिस को उसके पास नहीं जाना चाहिए, और गलती से उसने गोली चला दी तो पुलिस कतई गोली नहीं चला सकती, क्योंकि अपराधी विशेष धर्म का है ना, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी बात ये बताइए कि अगर एक वीडियो, एक CCTV आया फुटेज, उसमें मंगेश यादव दिखाई दिए, अब ये बताइए मंगेश यादव को हमने और पूजा जी ने कहा था क्या चोरी करने के लिए पहुंची है? मतलब अपराधी दिखा है, ये बात सत्य है, अपराधी घटना कर रहा है, ये भी CCTV में दिख रहा है। मंगेश यादव की बात उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए एक राजपूत का, सिंह का एनकाउंटर होता है। समस्या मैं यही बता रही हूँ कि इतिहास में पहली बार जो डिबेट का स्तर सोचिए आज ये हो गया है कि हमारे मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको कितने समय बर्बाद करना पड़ रहा है कि आपने एनकाउंटर का डैमेज कंट्रोल किया है। मतलब अपराधी अगर सिंह मारा गया है तो आज ये क्या कह रहे हैं उसको बचाने के लिए, अरे मंगेश यादव को कंपनसेट किया, फिर तो एक कुर्मी को भी कंपनसेट करना चाहिए, फिर एक लोधी को भी कंपनसेट करो, फिर एक मुसलमान को भी कंपनसेट करो, फिर तो कोई दलित में चला आएगा, अरे भैया ये कैसे रहेगी, आप दलितों को नहीं मार, फिर दलित को भी कंपनसेट करो। ऐसे तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर ही करवा देंगी। ये सोच जिस स्तर तक गिरा सकते हैं, ये गिरा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं एक बहुत शब्दों में अखिलेश यादव जी की पूरी वर्णन को बताती हूँ। इनके कार्यकाल में पुलिस वालों के एनकाउंटर होते थे और भाजपा सरकार में अपराधियों के एनकाउंटर होते हैं। चाहे आप, मैं इनको उदाहरण देती हूँ, पूजा जी थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, एक राम वृक्ष यादव करके सपा के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन्होंने 280 एकड़ भूमि पे कब्जा किया हुआ था, और जब उनको वर्तमान SP, SHO और पुलिसकर्मी छुड़ाने गए
एसपी को गोली मार दी गई, एसएचओ को गोली मार दी गई और 23 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। आप बताइए कि किसका एनकाउंटर था? अभी वर्तमान में ही एक यादव गांव था, वहां पर एक कांस्टेबल सचिन राठी को गोली मार दी गई। आप बताइए कितनी हिम्मत है लोगों के, ये पुलिस वालों के एनकाउंटर करते थे। अमिताभ ठाकुर जी का तो बयान सबको याद है कि जब उन्होंने ये जो राम मूर्ति वर्मा जी थे, जैसे एक महिला, आंगनबाड़ी की महिला ने आरोप लगाया था बलात्कार का, और उसको कवर किसने किया था? अमिताभ ठाकुर जी को। तो नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि पहले भी तुम पिटे थे, फिर तुम पिटोगे। तो ये स्थिति थी समाजवादी पार्टी में। ये लोग पुलिस वालों को डरा धमका के प्रतिक्रिया देना चाह रही थी पूजा जी। जी पूजा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, उनको बहुत जानकारी है, तो मुझे लगता है कि विनोद जी की भी जानकारी रखती होंगी। जो है जिनके पार्षद धमका रहे थे वो अपना वर्दी उतार दिए, उनके पार्षद बोले वर्दी उतार देंगे। इस बात का कोई मेल नहीं है पूजा जी, जो बात बोला है एनकाउंटर पे रही है ना। आप डिबेट को मत भटकाइए, इंटरफेयर मत करिए। आपको मैंने आप अगर डिबेट में है तो डिबेट को भटकाइए मत। ये वर्दी उतार दी, वर्दी पहन ली, वर्दी पे सवाल कौन उठाता है ये हमें पता है। रही थी, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, तो मैं जब तक बोल रही हूं, एक-एक करके बात कर दीजिए ताकि सभी को, आपकी बारी आएगी, आप बेशक बोल लीजिएगा। आप लोगों की आदत खराब है कि आप लोग मुद्दों को भटकाते हो। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। आप लोगों को जो है जैसे ही सवाल पूछो ना, आप लोगों को बड़ा पीड़ा होने लग जाता है, तथ्य लेना ही नहीं होता आपको। आप अभी बोल रही, मैंने आपको जबरदस्ती के ऊँट कहाँ से क्या जोड़ते हो पता ही नहीं आप लोग। आपकी सरकार में लगातार फेक एनकाउंटर हुए। आपने क्यों दिया 28 करोड़ 77 लाख रुपए 2020 तक, अगर आपने फेक एनकाउंटर नहीं किए तो? ये जो है चलिए बोल लीजिए बता रहे। अभी इन्होंने बोला कि एनकाउंटर में जो है पुलिस वालों का एनकाउंटर होता था, मतलब कुछ भी बोलेंगी। आपकी समय में तो पढ़िए ना, आपको पता है ना, मैं कोई झूठा आंकड़ा पेश नहीं कर रही हूँ। आप गूगल किया करिए, आप बड़ा गूगल नहीं कर रहे हैं। सुनिए, गूगल नहीं करते, गूगल की जानकारी सपा यूनिवर्सिटी गूगल क्या करिए। आपने आप बोल लीजिए, मैं अपनी बारी में बोलूंगी। तो बोला गूगल करिए, आप गूगल करिए अपना। मैं नहीं करती गूगल। देखिए, जो अपराधी है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कहते हूँ, इन्होंने AK-47 का नाम लिया। इलाहाबाद में एक नेता होते हैं भाजपा के, खुलेआम AK-47 चलाते हैं, हत्या कर देते हैं, और अभी इनकी सरकार बनी है, उनको इसलिए रिहा कर दिया गया, उनको इसलिए उनकी जो है सजा माफ कर दीजिए क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है जेल में। बड़ी पराकाष्ठा है, इनका दोगलापन है। ये जो है AK-47 लेकर के जो चलाएंगे, मदद करेंगे। अगर इनकी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो उनका माला पहना करके स्वागत करेंगे। बिल्किस बानो के रेपिस्टों का माला पहना करके स्वागत कर देते हैं। ये जो BHU की छात्रा का रेपिस्ट होता है उनको माला पहना करके स्वागत कर देते हैं, केक काट करके स्वागत कर देते हैं। तो इनको मुस्कुराते हुए आप दोनों ही पैनलिस्ट की बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एनकाउंटर और तमाम मुद्दों पर बात हो गई, और ये हमेशा सुन लीजिए। चुपना चाहते हैं, दीपिका जी, अपना जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। दीपिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से कि देखिए, किसी क्रिमिनल में, किसी रेपिस्ट में पार्टी मत देखिए, जात मत देखिए, धर्म मत देखिए। ये बहुत आवश्यक है अच्छे समाज और देश के लिए। और हम पुलिस वाले नहीं हैं, न तो हम इनकाउंटर वाली जगह पे हैं कि किसी को पकड़ने के लिए हमको चप्पल में दौड़ना पड़ा, कि नंगे पैर दौड़ना पड़ा, कि रिवॉल्वर उसके पैर में मारा मैंने गोली, की सर में मारा। गोली किसी का सर और पैर नहीं पहचानती है। आपके ही चर्चा में एक समाजवादी पार्टी के नेता ने ये सवाल उठाए थे कि आजकल सारे लोगों के पैर में गोली मारी जा रही है। कमाल है जी, पैर में मारो तो कहा सर में नहीं मारा, सर में मारो तो कहे पैर में क्यों मारा। अच्छे समाज के निर्माण तो अगर जज भी हम ही हैं, अपराधी की जाति और धर्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छे समाज का जो निर्माण का हम सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया ऋचा जी आपसे, 20 सेकंड का समय। जी, जिस तरीके से कंपनसेशन की बात करी, मैं तो याद दिलाना चाहती हूँ कि जब 2015 में बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ा था, जब किसानों की फसलें खराब हो गई थी, तो माननीय नेताजी ने 23 रुपए का चेक काट के दिया था। मैं गूगल नहीं करती हूँ, मैं आंकड़ों पे बात करती हूँ। दूसरी बात ये कि जब मुजफ्फरनगर दंगे में 62 लोग मरे थे, तो आपको पता है जो रिफ्यूजी कैंप में जो लोग टेंट लगा के बैठे थे, जो बुलडोजर आप बोलते हो, तो वहां पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। इतनी नफरत थी आपको, पीडीए जो शब्द बोलते हो ना, उस वर्ग से आपको इतनी नफरत थी। आपका प्रेम केवल उन अपराधियों से है जो आपकी सफेद जाति के और एक विशेष। चलिए ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी, चूंकि समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।